Hello students. I will discuss with the students of ninth class. Subject is science and our topic is natural resources. Means today one of the new subtopic, that is water. As earlier we have discussed this year atmosphere means what are the natural things which are usable and provided by the nature. Those are known as the natural resources. We have classified the natural resources which we can obtain from three spheres, that is from the atmosphere, from the hydrosphere, and from the this land, means the terrestrial. Means there are these animals are classified in three categories. Today we will discuss the natural resources. Natural resource, that is वाटर. जहाँ तक हम बात करेंगे कि पानी का, तो हमने पहले ही इसको स्टडी किया हुआ है कि हमारी पूरी अर्थ जो है इट कंटेन 71% ऑफ दी वाटर. अगर पूरी ज़मीन को देखा जाए, अगर इसके हिस्से बनाए जाए, इसको डिवाइड किया जाए, पूरी अर्थ के अगर 10 हिस्से किए जाए तो 10 हिस्सों में से 7 हिस्से इसके पानी हैं और वो जो है 3 हिस्से हमारे खुश्की है, ऑन विच वी लिव. It means 71% of the Earth's crust or interior of the, whatever we can say, that the Earth is covered with 71% of the water. The remaining 29% is of land. वो जो है वो सतह है. तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो 70% है तो ये किस किस सोर्स में है. What are the sources of water? Suppose more than 70% of the earth surface is covered with water, but we will know from where, what are the sources from where we can get water or where the water is present. हम इसकी बात करेंगे. It is in the form of oceans. ओशंस समंदर में है, स्प्रिंग्स में है, ओशन है, स्प्रिंग है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रेन वाटर है, ETC और भी है. ठीक है. फिर हमारे पास जो है लेक्स है, ओशन है, समंदर है, स्प्रिंग चश्मे हैं, हमारे दरिया हैं, हमारे स्ट्रीम्स हैं, परनाले हैं, देन पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रेन वाटर है, एटसेट्रा है. These are the sources from where we can get water. But जैसे suppose हम बात करें कि ये जो है पूरा 100% वाटर है. This is 100% वाटर. The 70% मतलब हम इसको पूरा पानी लेके चले, हम देखते हैं कि इस पूरे में जो है दिस इज 97.5%. ये जो इधर से सारा जो है दिस इज कॉल्ड एज 97.5%. ये हमारा ओशन से, ये ओशियन से समंदर है, ये पूरा 97.5 है और रिमेनिंग जो 2.5 है, 2.5 जो है इट इज अ फ्रेश वाटर.
हालांकि दुनिया पे जो पानी ने कवर किया हुआ है पूरी अर्थ को, इट इज 71%। एंड सपोज दैट 71% को हम 100% बनाएं, और 100% जो पानी है इसमें 97.5 जो है वो समंदर का पानी है, और ओनली 2.5% ऑफ दैट 100% इज फ्रेश वाटर। मीन्स इतना पानी होने के बावजूद द पानी जो है आवर अर्थ इज कवर्ड 70% विद वाटर। वो पूरा जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इट इज कवर्ड, इट्स 70% पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज हाफ से भी ज़्यादा है। तो फिर भी जो है वो उसको हम 100% बना के, तो उसमें से हमारा सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर और ओशन वाटर से फर्क आप क्या समझेंगे? दुनिया में सपोज वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ दिस ओशन वाटर। हम समुद्र का पानी जो है, ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। इसको जो है पीने के काम में नहीं लाया जाता है, इसको डोमेस्टिक कामों में नहीं लाया जाता है, बिकॉज इट कंटेन सॉल्ट, इट इज ए सॉल्टी मैरीन वाटर इसे बोलते हैं। और ये जो है पानी पीने के काबिल नहीं होता है, इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता है। समंदर का पानी जो है पीने के काबिल नहीं होता है। और जो हम कह सकते हैं कि अगर ओशंस हमारे जो है, इट विल कंटेन 97.5% ऑफ द टोटल वाटर, जितना पानी हमारा ज़मीन पे मौजूद है। एंड दैट वाटर, आउट ऑफ दैट 100% वाटर, 97.5% is the water of ocean. Means it is the source of 97.5% of water is ocean, and the ocean water is not fit for any activity. Means we cannot make it for domestic purposes, not for other purposes, not for drinking purposes. So it contains the salts, it contains the other, the concentration of salt is there. There are different types of salt, there are other impurities in water which are not fit for the human beings or for the animals. So we can say the only 2.5% of the total water all over the world is fit for drinking and other purposes, for drinking and other activities. It means we can say that only 2.5% of the total water is usable water. हमने बोल दिया कि हमारा नेचुरल रिसोर्स वो है which is provided by the nature and that is usable. So the water which cover the whole part of the earth, it means the major portion of our earth, the earth which is a planet, and more than 70% of the area of this planet is covered with the water. But despite of that, it cannot satisfy the needs of all the peoples, all the living creatures present on the earth. ये पूरा नहीं कर पाता है, ये नहीं कर पाएगा. So we have to make the judicious use of this water resource. और नेचुरल रिसोर्स हम उसी को रिसोर्स वही है which is fit for, जैसे हमने इसको डिफाइन किया है नेचुरल रिसोर्सेज को, प्रोवाइडेड बाय द नेचर, द एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड विच इज यूजेबल फॉर द ह्यूमंस और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी चीज जो कुदरत की दी हुई है, लेकिन जिसका हम यूज करते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते, दैट इज नॉट ए सोर्स। वो उस पर जब हम डिपेंड ही नहीं, तो हम कैसे सोर्स बोलेंगे? मीन्स अब ओशन वाटर जो है,
It can be used means of transportation. It is used for means of transportation. Transportation means इसमें हवाई जहाज़ों वो समुद्री जहाज़ जो है इसमें चलते हैं, हमारा सामान इसमें ले जाता है. But it is used for, it is a means of transportation. We can transport the material from one place to another place in ships. जहाज़ों में हम ले जाते हैं, that is secondary task. वो दूसरा सेकेंडरी काम है. बट प्राइमरी जो है कि कैन वी मेक दिस ओशन वाटर्स फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस और फॉर ड्रिंकिंग. कैन बी इट इज, कैन वी से दैट इट इज यूजेबल? यूजेबल तो नहीं है. इससे हम ना ही अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस, बिकॉज अगर इसको इरिगेशन में इस पानी का, समंदर का पानी लाया जाए तो इट कंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. इसके अंदर जो निमकियात पाए जाते हैं. एंड बाय द यूज ऑफ दैट, इफ दैट इज द प्लांट्स आर इरिगेटेड विद दिस, तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, सो दे विल नॉट ग्रो. वो अपना वो जो है जिससे जो भी बननी थी वो नहीं हो सकेगा. हमें वो नहीं करना है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि हमारा जो पानी का, पीने का पानी जो है वो सिर्फ 2.5% है. सो हमको क्या करना है कि इस पानी को बचाना है. तो कैसे बचा सकते हैं हम? आपके स्कूलों में जो है इस पे जब भी इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे जब भी कोई डे मनाया जाता है तो पानी बचाओ, या तो आपका अगर आप रेडियो सुनते हैं पानी की बूंद बूंद, या दूसरी वो जो है पानी के रिलेटेड बहुत से स्लोगन्स गाए जाते हैं. बहुत से स्लोगन्स जो है हमारे टीवी रेडियो पे चलाए जाते हैं ताकि पानी का जो है वो जुडिशियस यूज हो, एक सस्टेनेबल, हम सस्टेन करें. हम पानी को इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं? जैसे बोलते हैं कि गाड़ी को धोते समय टेप को ऑन नहीं रखना है. आपको नहाते समय जो है बाथरूम के नल को जो है वो ओपन नहीं रखना है. अगर हमने इसे यूज करना है, सपोज वी विल सेव, अगर हम एक बकेट से, एक बाल्टी से, पानी की एक बाल्टी से हम नहा सकते हैं तो हम क्यों 2 बाल्टियों का यूज करें? सपोज हम कर सकते हैं, हम अपने वी कैन मेक यूज ऑफ 10 liters of water for washing a shirt. Why we can use 20 liters? अगर हम इसे 10 लीटर से किसी चीज को धुल सकते हैं तो हम क्यों इसमें 20 लीटर पानी छिड़काएं? सोचने का मसला ये है कि अगर, चूंकि देयर इज यूनिवर्सल लॉ ये है कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड एंड नथिंग इज डिस्ट्रॉयड. हम पानी को पैदा नहीं कर सकते. हम इवन अगर साइंटिस्ट लगे रहे पूरे वर्ल्ड के, इफ द ऑल द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विल ट्राई टू मैन्युफैक्चर, ट्राई टू create a drop of water, they are not able to create that. वो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है. Even one cannot create a dust particle. एक धूल का कतरा जो है, वो एक टुकड़ा जो है वो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि there is universal law. ना किसी चीज को हम पैदा कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को हम फना कर सकते. No doubt we can transfer it from one physical state to another physical state. मीन्स फिजिकल स्टेट, जहाँ पानी की फिजिकल स्टेट्स का ताल्लुक है, तो पानी कभी सॉलिड स्टेट में है, पानी कभी लिक्विड स्टेट में है, पानी कभी जो है वो गैसियस स्टेट में है. इट विल चेंज इट्स फिजिकल स्टेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट. पानी जो है हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो सारा ओशन है, स्प्रिंग है, रिवर है, स्ट्रीम है, पॉन्ड है, लेक है, रेन वाटर है. या तो अगर ऐसा करें हम कि पानी कहीं से निकल रहा है, सपोज पानी कहीं से निकल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग है, इन द फॉर्म ऑफ रिवर है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम है, पॉन्ड है,
ये कहाँ से ऑरिजिन होता है इनका, पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। क्या पानी पैदा होता है, क्या जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग्स जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो जन्म देता है, उसको पैदा करता है, क्या हम कह सकते हैं कि क्या पानी भी इसी तरह से अपने नेक्स्ट जो पानी जन्म देता है किसी को, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि ये जो है हर चीज़ पूरी दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैव वेट एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका वजूद है, जो जिसका वजन है, जो जगह घेरता है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। एंड एनी मैटर, चाहे वो हार्डेस्ट मैटर, वो रॉक, स्टील, आयरन हो, डायमंड हो, वो उसकी भी 3 स्टेट्स होती हैं। हर चीज़ की 3 स्टेट्स है, बट वी नीड इक्विपमेंट्स एंड द मटीरियल्स which can be used to change the physical state of some of the substances। जैसे बहुत सारे हम स्टील को देखते हैं, तो स्टील जो है वो दिखता है कि वो स्टील जो है वो एलॉय है, 2 धातु को मिलाने से बनता है, तो उन धातु को पिघला के किया जाता है। लेकिन अगर हम इफ वी विल ट्राई, हम उनका मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ तक बात है कि किस चीज़ को कितने टेम्परेचर पे उसकी फिजिकल स्टेट जो है दैट इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, उसको पिघलाने के लिए कैसे, बट इफ वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर दिस, वी कैन कंपेयर इट विथ गोल्ड एंड सिल्वर, वी कैन कंपेयर इट विथ एल्यूमिनियम। जो हमारे लोहार होते हैं वो इनके इक्विपमेंट्स बनाते हैं, स्पून बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एल्यूमिनियम की बनाते हैं। ये जो तारे हमारे बिजली की हैं इनका, या जो हमारे यूटेंसिल्स पतीले वगैरह हैं, वंस जो है वो खराब अनयूजेबल रहते हैं, चाहे उनमें सुराख हो गया, क्या हो गया, फिर उसको पीटा जाता है, वंस अगेन इन अदर सब्सटेंस जो है उसका बनाया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं पिघलाया जाता है। आप इसको कर सकते हैं, आप ये जो है आप इसको पिघला सकते हैं। सिल्वर की तार अगर है तो आप इसको हीटअप करते रहें, इतना हीटअप करते रहें कि वो रेड होगा, रेड से वाइट बनेगा, और वाइट से आप देखेंगे कि वो पिघल जाएगा। मीन्स टेम्परेचर को रेज करना है, on increasing the temperature to the substance that will change its physical state, but those substances can be changed only whose melting point is less, जहाँ जिनको हम ले सकते हैं 100, 200, 400 तक, जहाँ, लेकिन जहाँ तक बड़ी चीज़ों का है तो वो कर सकता है। जहाँ तक पानी का है तो पानी का एक आप इजीली इसका एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके जो है आज आप जो है वो आपने फ्रिज वगैरह जो है, फ्रिज के अंदर पानी का बर्फ बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कुल्फी है, दूसरी जो आइसक्रीम है, इसको फ्रीज किया जाता है फ्रिज में, टेम्परेचर बहुत डाउन किया जाता है। इसके लिए हमारे डिवाइसेस हैं, हमारा वो जो है रेफ्रिजरेटर है वगैरह वगैरह, उसमें डाल के पानी का सॉलिड बनाया जाता है। तो मीन्स हम व्हेन टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द लिक्विड कैन फ्रीजेस into solid, and once the temperature goes above the 0 degree centigrade, the solids can change its physical states into liquid, and then if we can provide heat to those liquids, फिर उसको हम heat up करें, उसको जैसे ही हम heat up करेंगे तो ये उबलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा तो it starts evaporating, evaporation start हो जाएगा। आपने वो भी देखा होगा, किसी भी पतीले को आप लीजिए, आपके घरों में आपके गैस के ऊपर खाना बन रहा है, तो आप जो भी खाना बन रहा है, वट एवर डिश यू आर गोइंग टू कुक, आप इसका ढक्कन उठाइए, आप इसका किसी भी बर्तन का जो जिस पे आप खाना बना रहे हैं तो उसका आप ढक्कन उठाएंगे, अल्टीमेटली यू विल सी दैट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स कैन कम डाउन टू दैट लीड। ऊपर ढक्कन उठाएं तो उससे नीचे आपके वो जो है कतरे गिरेंगे,
इट मीन्स वाटर जो है इट कैन कम्स डाउन, बट वंस द लीड वाज ऑन द वेसल, तो उस समय जो है पानी क्यों नहीं गिर रहा था नीचे, क्योंकि ढक्कन जो है वो ठंडा होता है और टेम्परेचर पतीले का जो भी वेसल, जो भी पॉट हमने किसी गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग एंड द लिड जो उसको कवर किए हुआ है उसका टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ दैट वेसल, और वो गैस जो है वो गैस इवापोरेट जो होता है पानी से, तो चूंकि ढक्कन जो है लीड अपर सरफेस से उसका एटमॉस्फेयर टच कर रहा है, उसका टेम्परेचर कम है और वो पानी का वो जो है कंडेंस हो जाता है, वो इवापोरेशन, वो जो ड्रॉप्स था गैसेस जो थे वो कंडेंस हो जाते हैं और वो कंडेंस होके पानी बनता है और वो ड्रॉप नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक पानी का 100 ml ले लो, उसको एक बीकर में डालो, देन हीट अप दैट बीकर, फिर उसके ऊपर जो है आप वो जो है एक ढक्कन रख लीजिए, तो जो इवापोरेट होगा तो आप देखेंगे कि उससे वो जो है पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो पानी गिरेगा तभी गिरेगा, वो कंडेंस होके पानी गिरता है। तो मीन्स हम ये कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कर सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड को हम फिर फ्रिज कहीं पे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो फिर फ्रीज हो जाएगा वाटर में। तो ये हमारा पानी के रिलेटेड था। पानी कहाँ से आता है, पानी की कितनी हालतें हैं, स्टेट्स कितनी हैं और हमारा पानी यूजेबल कितना है, हमें पानी को क्यों करना चाहिए, तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, हमने इसके यूज़ को रिड्यूस करना है। मीन्स अगर हम किसी काम को 4 लीटर से कर सकते हैं, हमको 4 ही लीटर लगाना चाहिए, ना कि हमें 5 लीटर या 10 लीटर। अगर हम 1 लीटर को बचाएं तो मीन्स इसका मतलब है कि हम जनरेट करते हैं इतना पानी। सपोज देखिए, इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, कहीं पे हम नहाएं अगर पानी में टैप से, तो वी विल ऑन दी टेप, और नलके को हम ऑन कर लेते हैं और फिर आप पैर धोते रहेंगे, आप हाथ धोते रहेंगे तो पानी ज़ाया होता है। इट मीन्स वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो अब अगर आप समझेंगे कि आपने क्या करना है, वंस यू आर गोइंग टू बाथ, आपको नहाना है तो आप पानी को बाकी बाल्टी में ले लीजिए, बाल्टी में से जग मग से निकाल के आप उसका यूज़ कीजिए, उसी को जुडिशियस यूज़ हम बोलते हैं। उसी को अगर हम पानी को बचाए तो मीन्स गाड़ी का धोना, कहीं भी आपके स्लोगन से, आपके रेडियो में जो है वो आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि गाड़ी को धोते समय आप अपने टेप को ऑन नहीं करेंगे, आप पानी बाल्टी में लीजिए फिर उससे धोएंगे, उससे पानी जो है बचता है। और अगर वो पानी बचेगा इट मीन्स वी आर गोइंग टू जनरेट दैट how much water we are going to or not use, it means that water we are going to generate. Suppose हमने अगर नहाने में अगर हमने 10 लीटर से काम चलाया जबकि हम 15 से चलाते थे, मतलब आए दिन हम 15 लीटर का यूज़ करते हैं, तो अगर हम दिन को 5 लीटर पानी का यूज़ कम करें फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस, अगर हम 5 लीटर कम करते हैं इट मीन्स वी आर गोइंग टू जनरेट 5 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर अदर विल मेक यूज ऑफ दैट। वो जो अगर हम नहीं करेंगे, हम अपना टेप बंद करेंगे तो हमारा दूसरा काम निकलेगा। इससे ये चलता है, अगर सारे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें तो हम इस नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं एंड इट कैन लास्ट फॉर मोर टाइम। आप देखेंगे कि आप जाएंगे इस वक्त मोस्ट क्राउडेड सिटीज, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई वगैरह, जहाँ पे वहाँ पे आपको पानी मिलेगा ही नहीं है, यू हैव टू यूज मिनरल वाटर्स एंड आपको खाना जो है वो सस्ता मिलेगा लेकिन पानी जो है महंगा मिलेगा। इट इज़ वाई बिकॉज वी कैन नॉट मेक जुडिशियस यूज ऑफ दैट वाटर रिसोर्स। सो ये जो रिसोर्स जो है वो कम होता जाता है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, इट इज़ एक्सप्लोडिंग एंड टू satisfy the needs of the growing population is very difficult. So unless and until we cannot
make the judicious use of these natural resources, we can not grow easily. हम सफ़र करेंगे either one way or the other way. So we have to make the judicious use of each and every natural resource. कोई भी natural resource है, कोई भी कुदरत की दी हुई चीज़ है, the things which are provided by the nature and which are useful for the human use, for the use of other animals. So we have to make the judicious use. हमने इसका बड़ी इंतसारी से, बहुत किफ़ायत शारी से इसका यूज़ करना है, ताकि इट विल लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, ये लंबे अरसे तक हमारे यूज़ कर रहे हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज एंड द पोजीशन ऑफ द वाटर ऑन दिस यूनिवर्स. अर्थ के ऊपर कैसे है ये हमने डिस्कस किया. सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. आज के लिए बहुत ज़्यादा है ये, तो आप इसको और भी देखिए कि क्या है, हम कैसे कर सकते हैं. दिस इज नॉट फाइनल. यू कैन डू सर्टन एक्टिविटीज योरसेल्फ. आप खुद कर सकते हैं. आप कैसे पानी को बचा सकते हैं, आप क्या क्या और कारण हो सकते हैं इसको पानी को बचाने के लिए, कैसे हम अपनी इसको ज़्यादा देर तक चला सकते हैं, तो वो आप तक है. लेकिन जहाँ तक जो है पानी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. पानी का रिड्यूस यूज़ जो है रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. मीन्स वो पानी जो है जो हम बाथरूम नहाने वगैरह धोने के काम में लाके उसे फिर आप उससे गार्डनिंग के काम में भी ला सकते हैं. मीन्स उस पर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट उस फसल पे हो सकता है, चूँकि इट कंटेन द सोप, और वो जो है उस पर कर सकता है. लेकिन बहुत सारे दूसरे ऐसे जो कई फर्श धोने के काम या वगैरह उसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो आज के लिए मतलब बहुत ज़्यादा है. तो कल हम इसके वाई डू वी नीड वाटर, हमें क्यों चाहिए पानी, कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिर इसका हम साइकिल देख लेंगे. तो ये आज के लिए सफिशिएंट है. थैंक्स.